अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। सो जनाब, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे मामू आए हुए हैं। सो आज हमारा प्लान था जी कि उनके साथ कहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे ही हम लोग आए थे ना, हम लोग क्योंकि बीमार थे, सारे ही बीमार थे, तो आते ही जो है ना वो रिकवर करने में इतने दिन लग गए कि हम ना मामू के साथ टाइम स्पेंड करें ना कर सके, ना मामी को टाइम दिया, ना नानों के पास कितना ख़ास बैठे। तो बस लास्ट डे जब उन्होंने वापस जाना था ना, उस दिन कोई होश हमें थोड़ा सा आया, तो फिर हमने उनके साथ प्लान बनाया कि हम लोग मॉल चलते हैं, तो बच्चों को जो है वो जंपिंग करवा देंगे और हम भी थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि मॉल जब हम लोग गए ना, तो थोड़ी देर हो गई हमें, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी देर हो गई। घर से निकलते निकलते काफ़ी जो है ना वो टाइम हो गया। सो ऐसा हो रहा था कि बस जिधर हम जा रहे थे ना, वो कह रहे थे कि भाई चलो निकलो यहाँ से, बंद हो गया ये एरिया तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है भाई। एनीवेज जी, बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जी नेक्स्ट डे थी जी, यहाँ पे शादी थी एक, मेरे हस्बैंड की बहुत करीबी एक जो है ना वो शादी थी जो हमें अटेंड करनी थी। सो बस उसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी कि मैंने ड्रेस पहन लिया था, जूता मैंने ये वाला नहीं पहना था, जूता मैंने चेंज किया था, दूसरा पहना था, लेकिन बस वीडियो मैंने इसी के साथ ही बना ली थी। सो आप लोग बताएगा कि आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा। सो जनाब, उसके बाद जी बस बच्चों को तैयार किया, अब्दुल अहद को तैयार किया और ज़हरा को तैयार किया, और उसके बाद जो है वो हम लोग निकल गए थे जी शादी के लिए। तो जनाब, शादी थी जी दोपहर के टाइम की, और मज़े की बात ये थी कि संडे था, तो इजी हो गया जाना हमारा। वरना अगर संडे के अलावा कोई दिन होता तो फिर तो मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं जा सकते थे, मतलब ज़ाहिर उनके कॉलेज का इशू होता है ना, तो फिर उनको देखना पड़ता है। तो संडे था और दोपहर की शादी थी, तो ये थी जी कौन से होटल में थी मैं भूल ही गई हूँ। हाँ जी, फ्लैटिस होटल में थी। तो फिर बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और जो है ना होटल की तरफ हम लोग जा रहे थे। तो जिस दिन शादी थी ना, तो अब्दुल अहद की तबीयत भी ना कुछ थोड़ी ठीक नहीं थी, और हम सभी मतलब मेरे हस्बैंड की भी अभी बहुत कोई ख़ास नहीं थी तबीयत, और मेरी भी। लेकिन ये है कि शादी हम छोड़ नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जाना बहुत ज़रूरी था। वरना ऐसा होता कि हम माजरत कर लेते, लेकिन माजरत वाला कोई सीन ही नहीं था, हमें जाना ही पड़ा। तो बस अब्दुल अहद ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई इन्जॉय नहीं किया, तंग करता रहा वो, बस कभी इधर कभी उधर, क्योंकि ज़ाहिर आवाज़ार हुआ था। और यहाँ पे जनाब, अच्छा बेसिकली शादी नहीं थी, निकाह था। तो बस यहाँ पे निकाह चल रहा था, तो मैंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है दिखाना ऐसे किसी का निकाह। तो वो कहेंगे कि भाई क्यों दिखा रहे हो आप, कहीं कभी उनकी नज़र के सामने से ब्लॉग गुजर ही सकता है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको हाइड कर दिया था। देन जी बस निकाह हुआ और उसके बाद खाना लग गया था। खाने में थे जी सीख कबाब, जो कि बहुत 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 अजीब से थे, मतलब बस मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। उसके अलावा जी नान थे, साथ में बिरयानी बनी हुई थी जो कि अच्छी थी, और साथ में कौरमा भी था, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। और जी उसके अलावा मीठे में इन्होंने सैलड भी रखी हुई थी, रशियन सैलड थी, और साथ में ग्रीन टी भी थी शायद, और चाय भी थी। लेकिन हम लोगों ने ना चाय ली और ना ग्रीन टी वगैरह कुछ नहीं लिया था, बस हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाया था, क्योंकि हमसे ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जा रहा था, और हमें इसी बात का दुख था कि हमसे खाना ही नहीं खाया गया। तो बस यहाँ पे शादी हमारी ख़त्म हुई और हम बस जल्दी निकल आए थे। बस जैसे ही मतलब खाना खाया ना, तो उसके बाद 10 मिनट बैठे थे और हम लोग निकल आए थे, क्योंकि बस हमें आज के दिन बहुत सारे काम थे। हमने जो है ना मेरे हस्बैंड के एक फ़्रेंड की तरफ भी जाना था, उनका बेटा हुआ था, उसको देखने के लिए जाना था। सो उनके घर हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, तो फिर जाते हुए कुछ ले भी लिया था हमने बेकरी से। और जनाब यहाँ पे हमारी एक मुलाकात भी थी, ये गाड़ी को देख के आप लोगों को पता चली क्या होगा किसके घर मुलाकात थी। सो जी हाँ जी, रजब भट्ट के साथ हमारी मुलाकात थी, लेकिन हम लोग देर हो गई हमें जाते जाते, और वो निकल चुके थे, और ये गाड़ी तो अब उनकी सेल भी हो गई हुई है। अच्छा, इससे पहले भी एक दिन हमारा ना मतलब टाइम डिसाइड हुआ था, लेकिन हम लोग जा ही नहीं सके थे, हम आउट ऑफ सिटी थे, तब भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, और आज भी हम लोग लेट हो गए, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात जो है वह नहीं हो सकी। सो देखते हैं अब दोबारा कब मुलाकात होती है हमारी, क्योंकि बहुत दूर है, जाना कोई आसान बात नहीं है। फिर मैं इतनी दूर गई थी, तो मैंने कहा मैं अपनी फुफ्फा को भी मिल के आऊँगी, उनका घर पास पास ही है, तो मैं उनको भी मिल के आई थी। और ये सारा जो है मैंने व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि थक कितना गए थे। देन जी बस वापसी पे फ़ौरन तो नहीं, थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद हम दोबारा निकले थे। मैं गई थी जी बाज़ार,
मुझे लेना था जी अपने लिए कुछ सामान किचन का बहुत ही मज़ेदार सा जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है। मैं सेपरेट चीज़ें नहीं लेती होती थी, मैं कहती थी नहीं लूँगी तो एक ही दफ़ा सेट लूँगी पूरा। सेपरेट भी ली हुई है लेकिन मुझे था कि नहीं मैंने सेट ही लेना है। सो यहाँ पे हम लोग गए तो अब्दुल्लाहत को भी कुछ पसंद आ गया था, उसने भी ले लिया। फिर कुछ चीज़ें उसने भी ली, कुछ मैंने जो ज़रूरी मेरी चीज़ें थी वो ली। सो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे दिखाऊँगी। और देन जी रात में फिर हम लोग का प्लान बना के हम चलते हैं जी निहारी खाने के लिए। बहुत दूर हम गए थे जी वारिस निहारी पे। आई थिंक वो किधर है, अनारकली में है। अनारकली बाज़ार है ना, उस उधर वाली साइड पे जो है ना, पुराना जो लाहौर है ना, वहाँ पे मतलब खाने अगर आपने खाने हैं ना तो आप इन्हीं साइड्स पे जाएं कि आप लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये आसपास जिधर हम रहते हैं ना वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। अगर खाना वाकई खाना चाहते हैं तो पुराने लाहौर में ही जाएं, फिर आप लोग को हर तरह की चीज़ मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा और जो है ना बस मज़ा ही आ जाएगा। सो हमने जब निहारी खानी होती है तो फिर हम लोग इधर ही जाते हैं। सो जनाब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और मैंने जो है ना अपने लिए मगज़ निहारी मंगवाई थी और मेरे हस्बैंड ने जो अपने लिए नली निहारी मंगवाई थी, क्योंकि वो मगज़ पसंद नहीं करते और मुझे जो है वो मगज़ ही पसंद है। तो मैं तो मतलब पाए वगैरह भी मंगवाती हूँ तो मुझे होता है कि उसमें स्पेशल मगज़ होना चाहिए लाजमी। सो बस इस निहारी को बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। साथ में मेरा छोटा भाई भी था। मम्मा का प्लान बन नहीं रहा था तो बस वो नहीं आई साथ में, ना बाबा का प्लान बना, वरना हमने उनको भी लेके आना था। सो बस यहाँ पे जो है ना वो रश भी बहुत ज़्यादा था। और साथ ही साथ जनाब आजकल में ना मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी थी तो उनके लिए भी मैंने कुछ गिफ्ट लिए हुए थे, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उनकी तबीयत की वजह से प्रॉपर सेलिब्रेट तो मैं नहीं कर सकी। मेरा इरादा तो था मैं उनको केक वगैरह भी कट करके दूँगी, खाना भी बनाऊँगी, बट दोनों ही बीमार थे हम तो कहाँ होना था। सो खैर उनके लिए मैंने ये गिफ्ट्स बनवाए थे जिसमें वॉलेट था, की चेन था, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया था जिसके ऊपर उनका नेम लिखा हुआ था। और साथ ही साथ जी ये पिक्चर फ्रेम था जो कि बहुत ही प्यारा था। मिरर फ़ोटो फ्रेम है, ये मिरर भी है और साथ में जो है इसके अंदर पिक्चर भी आती है। तो ये भी मैंने कस्टमाइज़ करवाया था और ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। सो ये भी जो है ना आप लोग चाहें तो दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं दराज से ही ऑर्डर करती हूँ। ये देखें जी जनाब, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। तो जनाब जब स्टोर पे हम लोग गए थे तो अब्दुल्लाह ने अपने लिए ली थी जी साइकिल। उसको बस ये साइकिल पसंद आ गई थी तो उसने कहा नहीं मैंने लेनी ही लेनी है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं ले देती हूँ इसको। तो फिर मैंने ले दी। हालांकि इसके पास पहले भी साइकिल है और अभी तक इसको चलानी भी नहीं आई है, वो बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है और इसने दोबारा से ले लिया। तो चले मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। वो इसको कितनी ख़ास पसंद नहीं थी और सच में बताऊँ तो वो मुझे भी कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं थी, ये मुझे भी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ले दी। और अपने लिए जी मैं ये लेके आई थी, अपने लिए क्या मतलब घर के लिए ये डिनर सेट जो है ना वो नॉन स्टिक ये मैं लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा सेट है। अच्छा इसमें सिर्फ एक ये प्रॉब्लम हुई है कि मुझे ना ये वाला कलर पसंद था। इसमें डार्क कलर भी था, ब्राउन कलर का भी था, मेहरून में भी था और उसमें जो है ना वो फ्राइंग पैन के साथ भी लिड था। इस वाले सेट में फ्राइंग पैन के साथ लिड नहीं मिला मुझे। सो बस ये थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि क्यों नहीं है, होना चाहिए था। हालांकि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 17 पीसेस, लेकिन कंप्लीट नहीं है ये। तो ऐसा है कि बस मुझे कलर यही पसंद था तो इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। मुझे और कोई कलर पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा हुआ था जब भी लेना है यही कलर लूँगी क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। सो बस इसीलिए मैंने ना इसको चेंज नहीं किया। तो बस ये दुख रह हो गया मुझे कि भाई उसका भी लिड होना चाहिए था, बट नहीं है, कोई बात नहीं। खैर जी इसमें एक जो है ना फ्राइंग पैन है, एक कढ़ाई का सेट है और साथ में 3 पतीले हैं और जो है वो एक सॉस पैन है और तवा भी है, ये सबसे अच्छी बात है। और साथ ही साथ जी ये मैं स्पून सेट भी ले आई थी क्योंकि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना इसमें आप कोई भी स्पून्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, या आप लकड़ी के कर सकते हैं, स्पैचुला कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये भी मैं ले लेती हूँ लगे हाथ। तो ये बहुत ही प्यारा, ये भी पूरा एक मुझे सेट मिल गया जिसमें ब्रश भी है, विस्कर भी है, स्टोंग भी है, हर चीज़ है। तो ये प्रॉपर एक समझ लें मेरा पैकेज बन गया है नॉन स्टिक सेट का और साथ में स्पून्स का। तो उम्मीद है जी आपको बर्तन भी मेरे पसंद आए होंगे और सब कुछ अच्छा लगा होगा, आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।